तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 7वां दिन है। इससे पहले मैं हिंदी का 6 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक लेख और एक पत्र को पढ़ने वाले हैं जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये चैप्टर नंबर 6 है। अभी तक आप लोग का 5 चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि एक चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। समरी यानी कि सारांश, आप लोग को समरी पूछा जाता है। समरी के बाद जो है आप लोग को देखना है शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है। तो इन तीनों चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और पहले मैं परिचय को नहीं बता रहा हूँ, बायोग्राफी को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव में ऐड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो एक लेख और एक पत्र के सारांश को समझते हैं, सारांश को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। लेकिन यहाँ पे विचारक होगा। तो आप सब जानते हैं कि भगत सिंह जो है वो एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ ही राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। और इस चैप्टर में भगत सिंह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टूडेंट लाइफ से ही जो है ना वो पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में दिलचस्पी जगानी चाहिए, रुचि रखनी चाहिए और उसको भी राजनीतिक के बारे में ज्ञान लेते रहनी चाहिए। अब ऐसी बात वो क्यों कहते हैं वो आगे चलिए समझते हैं। यदि कोई इसे मना करे या कर रहा है तो समझा जाना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। और अगर आपको कोई कहे कि तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम पॉलिटिक्स में मत जाओ, तुम राजनीतिक में मत जाओ, अगर आपको पॉलिटिक्स में आने से मना कर रहा हो तो समझ जाइए इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश है। अगर आपको ये समझाने की कोशिश करते हो कि अभी आप जो है सो पॉलिटिक्स में मत जाइए, तो ये जो है सो भगत सिंह ये ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा समझाने की कोशिश करता हो, आपको मना करता हो, तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश है। ऐसा क्यों कहते हैं भगत सिंह? आगे लाइन से आपको इसका जवाब जो है सो मिल जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह अब यहाँ पे ये इसका समझने की कोशिश की, वो क्यों कहते हैं कि स्टूडेंट को जैसो राजनीतिक में आनी चाहिए। वो कहते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं वो युवा होते हैं और उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर होती है। तो जब उनके हाथ में देश की बागडोर होती है तो उन्हें अवश्य ही ज़रूर पॉलिटिक्स में आनी चाहिए, राजनीतिक में आनी चाहिए। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है तो क्या है। यानी कि व्यवहारिक राजनीति किसको कहते हैं? जिसको व्यवहार में लाया जा सके। तो वो व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ये नौजवान जो है वो नौजवान जो है सो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करते हैं और उसकी भाषण को सुनते और अपने व्यवहार में लेकर के जो है सो आते हैं। यानी उनको बातों को जो है सो उनके बातों का पालन करते हैं, उनके बातों को फॉलो करते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय एक ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपनी जान निछावर कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में निछावर कर दे। अब बहुत अच्छी बात यहाँ पे जो है सो भगत सिंह कहते हैं। भगत सिंह ये कहते हैं कि हमारे देश को, उस समय की बात है कि हमारे देश को एक ऐसे सेवक की ज़रूरत है, एक ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो देश पर अपनी जान को निछावर कर दे, अपनी जान को जो है सो पूरी तरह से निछावर कर दे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जान की कुर्बानियाँ दे दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या विकास में नौछावर कर दे, कि नहीं, विकास के लिए। लेकिन आजकल के दौर में जो देखेंगे लीडर हैं, नेता हैं, वो देश के विकास में तो नहीं, अपने विकास में जो है ना सो पूरी जान को निछावर कर देते। किस तरह से अपने आप को विकास करना है।
क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है। और यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी जो है वो देश दुनिया की सारी समस्या को जानते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते तो पॉसिबल सी बात है दुनिया में कौन सी घटना घट रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ की नॉलेज जो है सो स्टूडेंट के पास होती है और वो उसको जान रहे हैं। और उसके पास समझने की, सोचने की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन उसके पास अपना विवेक होता है, इस समस्या के समाधान में योगदान दे सकते हैं। और इस तरह से वो जो समस्या हमारे देश के पास है, कोई भी समस्या हो तो विद्यार्थी जो है इसका समाधान जो है सो दे सकता है, इसमें योगदान जो है सो दे सकता है, किस तरह से इस समस्या को जो दूर किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। इसलिए पॉलिटिक्स में जैसो स्टूडेंट को भाग लेना चाहिए। छोटा चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर था। आपको अगर समरी पूछ दिया जाए, एक लेख और एक पत्र का सारांश लिखे, इतने समरी को आपको आराम से जैसो लिख देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। अब हिंदी है तो बच्चे लोग सोचता है कि भाई 2-2 पेज में लिखेंगे, 3-4 समरी आपको जैसो बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। तो इसलिए वर्ड में मत जाइए, अब कम शब्दों में अच्छी बातें कह करके निकल जाइए। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो आप सब जानते हैं एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो भगत सिंह हैं। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है कि नहीं। तो भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या जो है सो वो कायरता है, यानी कि जब कोई डर जाता है अपनी ज़िंदगी से तो आत्महत्या की तरफ जाता है। इंसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। अगर परेशानियां आ रही तो परेशानी से लड़े, आप अपने आप को कमज़ोर मत जो है सो कहलाइए। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे, है ना। तो छात्रों को राजनीतिक से दूर रखने पे जो है सो भगत सिंह सरकार के इस राय से जो सो खफा थे, क्योंकि सरकार ये कहते थे कि भाई छात्रों को राजनीतिक से दूर रखा जाए, लेकिन भगत सिंह कहते नहीं, छात्रों को ये राजनीतिक में रखनी चाहिए, उसको करीब लानी चाहिए, क्योंकि देश की बागडोर उसी के हाथों में। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। तो भगत सिंह के जो आदर्श पुरुष थे वो करतार सिंह थे, एक नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पत्र किसको लिखा गया है। तो एक पत्र जो है सो सुखदेव को लिखा गया, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था। तो ये जो है सो जिस दल का संगठन किया था वो नौजवान भारत सभा का, है कि नहीं। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चचा किसके सहयोगी थे। तो वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो वो है गदर पार्टी। गदर पार्टी की तरफ वो अपने आप को लेकर गए थे, गदर पार्टी को सपोर्ट किए थे। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे, यानी भगत सिंह जो है वो हमेशा किसका चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। तो वो कतारा सिंह सराबा की तस्वीर जो सो अपने पॉकेट में हमेशा रखा करते थे। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। तो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में जो है ना क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उनके अंदर एक ऐसा खून था, जुनून था कि नहीं भाई देश को आज़ाद करना है, देश को आज़ादी दिलाना है। तो 12 साल की उम्र में ही जो है सो इसमें वो इनकी एंट्री हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ। तो जो ये इनकी एक जो लेख थे युवक, ये युवक जो है सो कितने ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भगत सिंह कब चौरा चौरी कांड में शरीक हुए थे। तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड में ये शरीक हुए थे। सही आंसर भी हो जाएगा। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की। तो ये जो शाखाएं जो स्थापित किए थे वो अलग अलग शहरों में जो है ना स्थापित किए थे, एक नहीं बल्कि कई सारे शहरों में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न शहरों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भगत सिंह को किस संयंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। तो वो जो है सो लाहौर संयंत्र केस में, एक नहीं लाहौर में एक साजिश इन्होंने रचा था अपने ग्रुप के साथ, तो उनके लिए इनको मौत की फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो 1926 ईस्वी में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, ए हो जाएगा।
भगत सिंह के पिता कौन थे? तो भगत सिंह के पिता किशन सिंह थे। सही आंसर ए होगा। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ तो आप लोग को मालूम ही है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर ले और यहाँ से देख लेंगे। जो चीज़ मैं समरी में बताया ना वहीं से क्वेश्चन निकाला गया। वो विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेनी चाहिए, आप सबको मैं बता ही दिया हूँ कि सारा भागदौड़ जो है वो विद्यार्थियों के हाथ में होता है, इसलिए विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं शॉर्ट दिया हूँ, 8 क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।